अचानक तुर्की में मुस्लिम मुल्कों की फौज एक साथ क्यों आ गई है, एकजुट क्यों हो गई है? इसका मतलब यह है कि इजराइल के खिलाफ कोई प्लानिंग हो रही है, नेतन्याहू के खिलाफ कोई प्लानिंग हो रही है। क्या ये नेतन्याहू का अंत है? यही सब समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 74 देख रहे हैं और ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से इस्तांबुल में जितने भी बड़े मुस्लिम मुल्क हैं उन सब के रिप्रेजेंटेटिव एक साथ आते हैं और इधर बात होती है इजराइल की, इधर बात होती है गाजा की। तो आखिरकार इन लोगों ने मिलकर ऐसा कौन सा प्लान बनाया है, इन मुस्लिम मुल्कों ने ऐसा कौन सा प्लान बनाया है जो नेतन्याहू के लिए खतरा बन सकता है? अब देखिए हुआ क्या है। तुर्की में मुस्लिम एलाइज ये डिमांड कर रहे हैं कि जो फिलिस्तीन का सेल्फ रूल है, यानी गाजा में फिलिस्तीन का ही राज होना चाहिए, सेल्फ रूल होना चाहिए, उसमें इजराइल का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और इस्तांबुल में लिटरली सबमिट की है। ये जितने भी बड़े मुस्लिम मुल्क हैं वो एक साथ आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बना रहे हैं वो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि वहाँ पर पूरा पूरा फिलिस्तीनियों का ही अधिकार रहे, हक रहे और इजराइल का कोई रोल नहीं हो। देखिए, साफ कहा इन लोगों ने, गाजा का जो भविष्य है वो फिलिस्तीनियों के हाथों में होना चाहिए। कोई ऐसा नया सिस्टम नहीं होना चाहिए जिसमें कोई भी फॉरेन कंट्री वहां पर इन्वॉल्व हो। अब ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं, चाहे वो इजराइल हो चाहे वो अमेरिका हो। तुर्की एंड 6 ऑफ इट्स टॉप मुस्लिम एलाइज, यानी तुर्की के जितने भी 6 बड़े मुस्लिम एलाइज हैं, मुस्लिम मुल्क जो मित्र हैं, वो सारे मंडे को साथ में आते हैं इस्तांबुल में और मीटिंग करते हैं। उन्होंने ये कहा, हमारा प्रिंसिपल ये है कि फिलिस्तीन को फिलिस्तीन ही चलाए, यानी और कोई नेता इसको ना चलाए। द इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड सपोर्ट दिस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और इनफैक्ट यही कहा गया है कि अगर अमेरिका ये सोच रहा है कि उसका एक अपर हैंड हो, अगर इजराइल ये सोच रहा है, अगर नेतन्याहू ये सोच रहे हैं कि गाजा पे और फिलिस्तीनियों की धरती पर उनका अपर हैंड हो, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। देखिए कैसे सऊदी अरब, कतर, यूनाइटेड अरब, जॉर्डन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर थे। और यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो तुर्की के प्रेसिडेंट है एर्दोगन, वो एक तरीके से राजा बन के निकले हैं, वो खलीफा बनना चाहते हैं, ये तो आपको पहले भी पता है। तो इन सब मुस्लिम मुल्कों को गाजा के लिए एक साथ लाकर उन्होंने एक मैसेज दिया है कि देखिए हमारी लीडरशिप में क्या हो रहा है। और आपको पता है तुर्की ही वो देश है जिसको कहीं ना कहीं जो हमास है उसको सपोर्ट किया तुर्की ने। हमास के जितने भी हेडक्वार्टर्स एक तो कतर में है और एक तुर्की में है, और दोनों जगह उनके अच्छे रिश्ते हैं और काफ़ी हद तक तुर्की ने हमास को सपोर्ट किया। लेकिन अब ये खुद कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि हमास जो है वो रेडी है कंट्रोल देने के लिए। आप देखिए किस तरीके से ये कहा जा रहा है, तुर्की ने सिग्नल किया है कि हमास जो है वो अपना पावर दे सकता है गाजा में। और कौन लेंगे उस पावर को? तुर्क्स। यानी कि अब गाजा में तुर्की के लोगों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, उनका अपर हैंड होगा, और वो जो कमान हमास के पास थी वो तुर्की के लोग ले लेंगे। ये एक बड़ा खुलासा है। एर्दोगन कहते हैं एसेंशियल दैट मुस्लिम नेशंस लीड गाजा रिकंस्ट्रक्शन, यानी तुर्की के जो प्रेसिडेंट एर्दोगन है वो ये भी कह रहे हैं कि जो गाजा का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें इजराइल और यूएस भूमिका ना प्ले करें, हम मुस्लिम मुल्क, हम लोग उसमें भूमिका और रिकंस्ट्रक्शन जो है वो हम करें। लेकिन इजराइल इस बात के लिए रेडी नहीं है, इजराइल उस चीज़ को रोक रहा है। अब इजराइल पर भरोसा भी नहीं हो पा रहा है, मुस्लिम मुल्क इजराइल पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जहां तो सीज फायर की बात चल रही है वहां पे तो आप देखिए किस तरीके से इजराइल की शेलिंग अभी भी गाजा में चल रही है, अभी भी कहीं ना कहीं हमले हो रहे हैं। और देखिए इस तरीके से गाजा में इन सब ने टेंट लगा रखे हैं और ये लोग वहां पर रह रहे हैं। इजराइल रिलीजेस फिलिस्तीनी प्रिजनर्स, और आज की ही बात है कि कैसे इजराइल ने फिलिस्तीन के कुछ और कैदी रिलीज किए, उसकी तस्वीर आप सामने देख सकते हैं। लेकिन 100 बात की एक बात यही है कि अभी इजराइल पर मुस्लिम मुल्कों को भरोसा नहीं और ना ही अमेरिका पर है। तो ये जो डील है रिकंस्ट्रक्शन वाली, ये जो बात हो रही है कि एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाएंगे, वो इसलिए नहीं बन पा रही है, वो धरती पे इसलिए नहीं उतर पा रही है क्योंकि इन दोनों के बीच में अभी ट्रस्ट नहीं है। देखिए, what is preventing the formation of the international force? The lack of trust between the Arab
इस्लामिक कंट्रीज इन्वॉल्विंग इजराइल। और इजराइल लगातार ये लोग आरोप लगाते हैं कि वो सीज फायर तोड़ देता है और फिलिस्तीनियों को पूरा अधिकार देना नेतन्याहू नहीं चाहते। तो ये जो मुस्लिम फौज एक साथ तुर्की में आई है, तो क्या ये लोग इजराइल और यूएस को मजबूर कर सकते हैं कि गाजा का वो लोग पूरी तरीके से कंट्रोल इनके हाथों में दे दें? और अगर इनके हाथों में देते हैं तो क्या तुर्की उस कंट्रोल पर राज कर पाएगा? ये बड़ा सवाल है। आप सरहद के पार देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।